हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी खुशी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मेरा नाम अमित है और मैं बीएसएफ में हूँ। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 10 साल पुरानी है। उस समय मेरी पोस्टिंग उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा एक जंगली इलाका है और वहाँ आतंकियों का बहुत खतरा रहता है, इसलिए हमें हर समय सावधान रहना पड़ता है। एक बार मेरे एक दोस्त जिसका नाम सुनील था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना था। बीएसएफ एकेडमी से कुछ ही दूरी पर हॉस्पिटल था। ड्यूटी ख़त्म होते ही अपने दोस्त सुनील के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के आसपास काफ़ी घना जंगल था और कुछ ही दूरी पर बिल्डिंग्स का काम भी चल रहा था। सुनील की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा रात काफ़ी हो गई है, अब वापस जाना ठीक नहीं। सुबह सुनील के डिस्चार्ज होते ही उसके साथ ही चला जाऊंगा। पर हॉस्पिटल का नियम था, पेशेंट के साथ किसी का भी रुकना अलाउड नहीं था। बस पेशेंट ही वहाँ रुक सकते थे। तो मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया और अपने रात गुजारने का इंतज़ाम करने लगा। अचानक मेरी नज़र कुछ ही दूरी पर बन रही एक बिल्डिंग पर गई, जिसके बनने का काम अभी जारी था। वह बिल्डिंग अभी 2 मंजिल ही बनी थी। मैंने देखा वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात बिल्डिंग के अंदर छत पर बिताई जाए। मैं आपको बता दूँ, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो हमारा बैग हमेशा हमारे साथ ही होता है, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और हमेशा एक स्लीपिंग बैग रखा होता है। उस दिन भी मेरा बैग मेरे पास ही था, तो मुझे रात गुजारने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बस तलाश थी एक अच्छी सी जगह की, जो कि मुझे मिल चुकी थी। मैं अपने बैग को लेकर बाउंड्री क्रॉस करते हुए सीढ़ियों से होते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया और जाके अपना स्लीपिंग बैग लगाने लगा। फिर मैं आराम से लेट गया और तारों से चमकते हुए आसमान को देखने लगा। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। रात के 11:30 बज चुके थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया। कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ गूंजी। ध्यान से सुनने पर पता चला वह आवाज़ चूड़ियों की थी। मैंने नज़रें उठाकर सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो कि छत की बाउंड्री पर बैठी हुई थी। वह इतनी सुंदर थी मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से धरती पर आई हो। कुछ पल के लिए तो मैं उसमें खो सा गया। अचानक आती पायलों की आवाज़ से मैं अपने होश में आया, पर अगले ही पल मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात को एक अकेली लड़की यूँ इस तरह से छत पर क्या कर रही है। और अब मन में कई सवाल चलने लगे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक वह लड़की मुझे अपने पास आने का इशारा करने लगी, पर मैं नहीं गया। मेरे ना जाने से वह लड़की गुस्सा हो गई और धीरे धीरे उसका रूप भी बदलने लगा। वह लड़की एक बहुत ही भयानक रूप में बदल गई। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जिसमें से मांस लटक रहा था। उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे। उसने बंजारों की तरह कपड़े पहने हुए थे। कुल मिलाकर वह बहुत ही भयानक रूप में थी। अब वह एक चुड़ैल बन चुकी थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब मैं समझ चुका था कि मेरा ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। फिर मैं वहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगा। मेन दरवाजे से जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जिस बाउंड्री के पास वह चुड़ैल थी उसके पास ही नीचे जाने का रास्ता था। उसी बाउंड्री के नीचे, उस बाउंड्री के पीछे एक जंगल था और वह लड़की जंगल से ही आई थी। अब मुझे जल्दी ही वहाँ से निकलना था। मैंने सोचा अब मुझे बाउंड्री से नीचे कूदना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल आज मुझे जाने नहीं देगी। मैं मन में अपने घर के देवताओं को भी याद कर रहा था और अपनी कुलदेवी को भी। मैं जब ये सोच ही रहा था कि कैसे यहाँ से निकला जाए, अचानक से वो मेरी तरफ झपटी। बिना देरी किए मैंने बाउंड्री से नीचे छलांग लगा दी। नीचे रेत के ढेर पर गिरने से मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई और मैं जल्दी से खड़ा हुआ और जल्दी से बिल्डिंग की मेन बाउंड्री से भी कूद गया। बिल्डिंग की बाउंड्री पार करते ही
मैं बिना बिना पीछे मुड़े हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा और हॉस्पिटल के अंदर जाके ही रुका। और फिर मैंने समय देखा तो 3 बज रहे थे। फिर मैं वहाँ रखी बेंच पर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह के 6 बज चुके थे। मैं बाहर चाय पीने गया और जो भी मेरे साथ हुआ इस सब के बारे में चाय वाले को बताया। वहाँ के सभी लोग मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। फिर मैं कुछ लोगों के साथ उसी जगह गया जहाँ उस रात मैं रुका था। वहाँ जाकर मैंने देखा मेरे सामान के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे और कपड़ों की रुई की तरह इस तरह से फैली हुई थी मानो किसी ने गुस्से में उसे नोच नोच कर उसका ये हाल किया हो। सब लोग बहुत हैरान और परेशान थे। तभी एक आदमी ने मुझे बताया आज से 4 या 5 दिन पहले यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की लाश भी इसी जगह मिली थी। उसका शरीर बहुत बुरी हालत में था, मानो जैसे किसी ने रात भर बहुत गुस्से से उसे नोचा है। और हैरत की बात यह थी कि उसके शरीर में एक बूंद खून तक नहीं था और उसका दिल गायब था। सब लोगों को लगा शायद ये किसी सनकी डॉक्टर का काम है जिसने इसका दिल निकाल लिया है। आप किस्मत वाले हैं जो आप सही सलामत यहाँ से निकल गए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया और दोस्त के डिस्चार्ज होते ही वहाँ से निकल गया। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह मैं कभी नहीं भुला पाया। ये तो घर के देवी देवता और मेरी कुलदेवी की कृपा है जो मैं उस रात सही सलामत वहाँ से निकल गया। नहीं तो शायद मेरा हाल भी उस सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही हो।